फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा ने जनूबी वजीरिस्तान में कार्रवाई करके खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से हुई। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है। फितनतुल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फितनतुल हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टेटक के मारे जाने की मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं। दहशतगर्द जमील उर्फ टेटक ज़िला पंजगोर का रिहायशी था। जमील 2022 में पंजगोर हेडक्वार्टर्स पर हमले, बलेदा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। कतर और तुर्की की सालिसी में नतीजा खेज मुज़ाकरात। दोहा में हुई बातचीत में दोनों फरीकों का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने पर इत्तेफाक। जंग बंदी के तसलसल और उसके मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक राय। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफ़गान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। कतर की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जंग बंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी, तफसीली मामलात तय होंगे। पाकिस्तान बरादर मुल्क कतर और तुर्की का तहे दिल से शुक्रगुजार है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दर का दोहा में गुज़िश्ता रात तय पाने वाले मुआहदे का खैर मक़दम एक बयान में कहा कि ये दुरुस्त समत में उठाया गया पहला मुस्बत कदम है। बरादर मुल्क कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मेकानिज़म के क़याम के मंतज़र हैं जो तुर्की में होगा। अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात पर अमल दरामद नागुज़ीर है। तुर्की का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का खैर मक़दम। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि तुर्की दोनों ममालिक के दरमियान अमन व इस्तेहकाम के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का अफगानिस्तान से सीज़ फायर मुआहिदे का खैर मक़दम। कहा कतर और तुर्की की सालिसी की पेशकश से सीज़ फायर मुआहिदा अच्छी खबर है। पाकिस्तान के साथ इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ रखा था। खैबर पख्तूनख्वा की सिफारिशात अफ़गान महाजरीन की बाइस वापसी और मुज़ाकरात थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक हैं। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में पहुंच गया। HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई, माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती ख़तरात की बर वक्त निगरानी में मुआविन साबित होगा। रवां साल खला में भेजा जाने वाला यह पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। माहिरीन के मुताबिक लॉन्चिंग के बाद सैटेलाइट 28 मिनट में मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट से मालूमात के हसूल के आगाज़ में कुछ माह लग सकते हैं। गवर्नर सिंध की पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद। कहा स्पार्को की ये कामयाबी पाकिस्तान की एक तारीखी संग मील है। पाकिस्तानी साइंसदानों ने दुनिया में मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्पार्को टीम और पाकिस्तानी साइंसदानों को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम खित्ते में नई शनाख्त हासिल कर रहा है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ज़राई तरक्की में मदद मिलेगी। पाकिस्तानी इंजीनियर्स की सलाहियतों का एतराफ़ दुनिया भर में किया जा रहा है।
JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल पाक फ़ज़ाइया का दस्ता फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गया। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर ने बगैर रुके पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक मुसलसल परवाज़ के दौरान ईंधन भरने का अमल नहायत महारत से अंजाम पाया। मश्क इंडस शील्ड अल्फा का मकसद बाहमी समझबूझ, हरबी हम आहंगी बढ़ाना और मौसर ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पाक फ़ज़ाइया को मश्क इंडस अल्फा में शिरकत पर मुबारकबाद। कहा JF-17 थंडर की नॉन स्टॉप फ्लाइट और रिफ्यूलिंग ऑपरेशन पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना महारत का सबूत है। पाकिस्तान ने ICC का मुतअस्सिबाना दावा मुस्तरद कर दिया। ICC ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दक़ा दावा किया था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ICC ने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया। ये सब जयशाह के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका। ICC के दावे को पहले जयशाह फिर अफगान क्रिकेट बोर्ड ने दोहराया। IMF पाकिस्तान पर कौमी मुफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक हैं। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अमरीका के साथ तजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्किल है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रूज़वेल्ट होटल की निजकारी से मुताल्लिक़ फ़ैसले के करीब है। IMF की शराइत पर सूबाई हुकूमतें वफाक के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। वफाक गंदम की इमदादी कीमत कम अज़ कम 4,200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करे। सिंध हुकूमत का वफाक से मुल्की सतह पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने खबरदार किया कि गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न होने से किसान शदीद माली दबाव का शिकार हैं। अगर किसानों को मुनासिब कीमत न मिली तो वो गंदम की काश्त छोड़ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क में ग़ज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। सरदार मोहम्मद बख्श महल का कहना था कि पीपल्स पार्टी की CEC भी गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा कर चुकी। सिंध ने गंदम उगाव सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब रुपए का इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया है। किसानों को खाद और दीगर सामान खरीदने के लिए फ़ीकड़ 24,700 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी का बतौर इत्तेहादी पार्टी हुकूमत को मजीद वक्त देने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेर रहमान बोली, अगले माह CEC मीटिंग में देखेंगे कि हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी किए गए कितने वादे पूरे किए। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाने का वादा किया गया था। हमारे इस बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महंगी तमन्नाई के बायस फैसलाबाद में बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है। IMF को बहाना बनाकर गंदम नहीं खरीदी गई और सिंध को भी रोका गया। पंजाब हुकूमत ने गंदम और गन्ने की फसल के हवाले से किए गए वादे पूरे नहीं किए। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तोरखम और चमन खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर 8वें रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। चमन, तोरखम, गुलाम खान, अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। फल और सब्जियाँ खराब होने का खदशा। तिजारती गुज़रगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियाँ भी बड़ी तादाद में फंस गईं। कस्टम हुकाम का कहना है कि तोरखम बॉर्डर से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की दो तरफा तिजारत मुतासिर हुई है। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत। रेवेन्यू कलेक्शन से मुताल्लिक़ इजलास के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का जायज़ा। 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की मंजूरी। टैक्स रहंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करा दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने कहा है कि हुकूमत आपस की लड़ाई में मसरूफ़ है। अवाम के मसाइल का कोई नहीं सोचता। पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो IT तालीम मुफ्त की जाए। हम नौजवानों को जाहिल नहीं बनने देंगे बल्कि इल्म की शमा से रोशनास कराएंगे। कातिल केस में सज़ा याफ्ता कैदी की जेल में
बानी PTI जैसी सहूलियात मुहैया करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जेल सुपरिटेंडेंट और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। केस लार्जर बेंच में मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। अदालत को बताया गया कि बानी से मुलाकातों के केसेस की समाअत लार्जर बेंच कर रहा है। अगर चीफ जस्टिस मुनासिब समझें तो लार्जर बेंच में केस मुकर्रर करें। कमालिया में दरिया रावी के सैलाब के साथ आने वाली मछली की मांग में इजाफा। दरिया किनारे कायम मछली के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज छाती के सरतान से मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि छाती के सरतान की बरवक्त तशखीस से 90% तक इलाज मुमकिन है। हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त मैमोग्राफी और तशखीसी सहूलतें फराहम कर रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ख़वातीन की सेहत और उनका बाइख्तियार होना कौमी तरक्की की बुनियाद है। और नौजवानों और बड़ों में यकसा मकबूल सज्जाद अली की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। आर्ट्स काउंसिल कराची में सजे कॉन्सर्ट में गुलकार सज्जाद अली ने अपने सदाबहार गीत गाकर माजी की यादें ताज़ा कर दी। हाज़रीन झूम उठे।